लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी ईडी से सवाल क्या पूछ रही है और ईडी का अब तक का एक्शन क्या है। घोटाले का पैसा पार्टी फंड में आया है, ये ईडी से सवाल है, तो उस मामले के अंदर क्या कुछ सबूत हैं, ये साबित करने के लिए ईडी से सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ये शराब नीति में, आबकारी नीति में बदलाव का पूरा मामला है, जिसको लेकर इस समय दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। इस मामले को लेकर उनकी जमानत याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि यदि किसी पैसे को डाइवर्ट किया गया है, पैसा अगर पार्टी फंड में आया है, तो फिर पार्टी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। और ईडी का एक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानकारी दे सकती है ईडी, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आज संजय सिंह की भी कोर्ट के अंदर पेशी होनी है इस पूरे मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ईडी ये जानकारी दे सकती है, यानी ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र के पास तमाम अपडेट हैं, ईडी के को लगातार वो कवर करते रहते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, और अगर ये मामला यानी सीधे सीधे कहा जाए कि आम आदमी पार्टी को, यदि पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है, तो ये कितना बड़ा और कितना गंभीर मामला हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए? प्रणय, देखिए, जब ये मामला सामने आया था तो उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को क्या ईडी इस मामले में आरोपी बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जिस तरह से एविडेंसेस निकल करके आ रहे थे, उससे ये बात साफ हो रही थी कि जो शराब नीति घोटाले के जरिए जो पैसा था, जिसको कहते हैं कि 100 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ रुपए तक जो किकबैक आना था हवाला के जरिए, वो आखिरकार कहाँ जाना था? किसी पर्सनल पॉकेट में नहीं जाना था, बल्कि वो पार्टी फंड में जाना था, ताकि उसका इस्तेमाल चुनावों में किया जा सके। और इसका पता हमें इस तरीके से लगता है कि जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने अभी तक, और जिसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें एक नाम है राजेश जोशी, जो कि चैरिट पब्लिक प्रोडक्शन के नाम से कंपनी चलाता है, और गोवा चुनावों के दौरान उसके जरिए पैसे खर्च किए गए थे, यानी कि उसको कैश में पैसे दिए गए थे। तो जो ट्रेल है वो सारी की सारी वहां तक पहुंची थी। विजय नायर इस पूरे मामले को देख रहा था कि किस तरह से फंडिंग आएगी और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। हालांकि पूरा पैसा आया कि नहीं आया, ये अभी भी जांच का विषय है और इसको लेकर के ईडी जांच कर रही है। लेकिन ईडी शुरुआत से ये कह रही थी कि ये जो पूरा मामला है वो पार्टी फंड में पैसे लाने को लेकर के है, ताकि उसका इस्तेमाल जो चुनाव है, जो पंजाब और गोवा के जो चुनाव हैं, उसमें उनका इस्तेमाल किया जा सके। और जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के सुनवाई चल रही है, और वहां पर कहा गया है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को अब तक आरोपी बनाया गया। तो हो सकता है कि ईडी आज अपने जवाब में ये बताया कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें आरोपी नजर आती है। अब ये देखना होगा ईडी को कि किस तरह से वो आगे जांच को लेकर के जाती है, और आज अदालत में क्या ये बताती है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है या नहीं।